नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से अपनी जो गाड़ी है उसकी ये जो मोटर लगी होती है ग्लास को ऊपर नीचे करने की, उसको चेक कर सकते हैं, या उसकी वायरिंग जो है उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। उन सब टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो फटाफट से कीजिए इस वीडियो को लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरी ये जो बोलेरो है उसके अंदर ये जो ग्लास है, ये ग्लास अप डाउन नहीं हो रहा है, तो इसलिए आज मैं उसकी मोटर को चेक करूंगा और उसकी वायरिंग के अंदर करंट आ रहा है नहीं आ रहा उसको भी चेक करूंगा, और आपको बताऊंगा अभी आप किस तरीके से उसके करंट की सप्लाई को जो है चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूं। इसका ग्लास है जो अभी ऊपर पड़ा है, और ये जो ग्लास हैं ये पूरे मैंने डाउन कर रखे हैं, और गाड़ी की जो है आप देख सकते हो ऑन है। ये ग्लास बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है, और ये भी सही ढंग से काम कर रहा है, और उसको भी आप देख सकते हो एकदम सही जो है सही काम कर रहा है। पर इसका ये जो ग्लास है ये एकदम ऊपर ही पड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा। बटन को ऊपर नीचे करने से इस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आज हम इसको जो रिपेयर करेंगे और आपको मैं बताऊंगा अभी आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं कर दिया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस मोटर को चेक करने के लिए अपने को सबसे पहले ये जो पैनल है इस पैनल को हटाना होगा। इसके लिए सबसे पहले बेल्ट जो है इसके नट को खोल देते हैं, 10 नंबर का स्पैनर लगेगा। अब इसके बाद ये जो बोल्ट है इन सभी बोल्ट को अपन खोलेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर जो यहाँ पे ये बोल्ट दिया है इस बोल्ट को खोलेंगे। इसको खोलने के बाद आपको इस लॉक को ऑन करना है और इसको बाहर निकालना है इस तरीके से। अब जो है हम इस पैनल को हटाएंगे। इसको हटाने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर को इसके अंदर इस तरीके से लगाना है, जहाँ पे इसके लॉक लगे होते हैं उसके पास में, और इनको इस तरीके से लॉक को बाहर निकालना है। इस तरीके से आपको इसके जो लॉक हैं इनको निकालना है। स्क्रू ड्राइवर को एकदम इसके लॉक के पास में लगा के और पीछे की तरफ खींचते रहेंगे। तो ये जो अपना पैनल है ये रिमूव हो चुका है। आप इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से लॉक जो है अंदर से निकलेंगे। सारे लॉक आप देख सकते हो किस तरीके से निकले हैं। ये जो है अंदर का लॉक भी साथ में निकल गया है, तो इसको लगाते टाइम अपने को पहले इस ऊपर वाले लॉक को लगाना होगा, फिर जो पैनल है ये फिट होगा। इसको रखते हैं हम साइड में। अब हम इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं। आपको इस डोर को ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं धकेलना है, वरना यहाँ से ये जो वायरिंग है ये आपकी कट हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर यहाँ पे ये जो ऊपर की तरफ लग रही है ये अपनी विंडो जो है अब इसको अप डाउन करने के लिए यहाँ पे मोटर लगी है, और इस तरफ ये जो आपको दिख रही है ये अपनी गाड़ी के जो लॉकिंग सिस्टम है, लॉक को ऑन ऑफ करने के लिए या लॉक लगाने के लिए जो मोटर है वो वहाँ पे लगी है। वैसे बेसिकली मोटर नहीं लगी होती, उसके अंदर कुछ अलग ही सिस्टम होता है लॉक लगाने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर जो है वायरिंग की। इसके अंदर 4 वायर्स आते हैं, जिनमें से 2 वायर्स जो हैं वो तो जाती है अपने लॉक के लिए, और जो 2 वायर है वो जाती है अपनी विंडो की मोटर के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता करना है कौन सी वायर जो है विंडो की मोटर में जा रही है और कौन सी जो है अपनी डोर लॉक के अंदर जा रही है। तो इसके अंदर ये जो वायरिंग है ये आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सी वायर जो है अभी हिल रही है। ये अपनी वायर होगी विंडो की मोटर की, और दूसरी जो इस तरफ है ये अपने लॉक की होगी। सबसे पहले हम जो है इसकी टेप को हटा लेते हैं। जो अपनी मोटर की वायर है इनकी वायर को अपन निकालेंगे, और इसके अंदर अपने को चेक करना है करंट आ रहा है नहीं आ रहा, और इसमें हम ये भी चेक करेंगे अपनी मोटर सही है या ख़राब हो चुकी है, इसको भी हम इसमें चेक करेंगे। अब इसके बाद हम इस सॉकेट को खोलेंगे। इस लॉक को इस तरीके से प्रेस करना है, और ये अपना सॉकेट जो है अलग हो गया। अब मोटर को चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है मल्टीमीटर से हम मोटर को चेक कर सकते हैं, और दूसरा है हम इसके अंदर डायरेक्ट वायर को लगा के मोटर को चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से मोटर को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी पे सेट करना है। इसको हम कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया अपनों ने। कंटिन्यूटी पे सेट होने के बाद आपको ये दोनों पॉइंट जो है मल्टीमीटर के इसको टच करके देखना है, इसमें बीप का साउंड आएगा। ये बीप का जो साउंड है जब हम मोटर को चेक करेंगे उस टाइम भी आना चाहिए। इसका मतलब अपनी मोटर सही है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अपनी मोटर जो है ख़राब हो चुकी है। तो सबसे पहले हम मोटर को चेक करते हैं। ये हमने एक वायर को इसके ऊपर लगा दिया, और अब हम दूसरी वायर को इसके ऊपर टच करवाते हैं। तो अब आप सुन सकते हो इसमें से जो है बीप का साउंड आ रहा है। इसका मतलब अपनी जो मोटर यहाँ पे लगी है वो बिल्कुल सही है। तो ये तो तरीका हो गया मल्टीमीटर से मोटर को चेक करने का। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप जो है मोटर को चेक कर सकते हो।
मोटर को चेक करने के लिए आपको एक लंबा सा वायर का टुकड़ा लेना है और एक जो है आपको लगभग 1 फीट लंबा वायर का टुकड़ा लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो लंबी वायर है उसको आपको जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उससे कनेक्ट करना है और अपनी गाड़ी की जो भी आपकी गाड़ी की साइड की मोटर आपको चेक करनी है उसके पास आपको लेके जाना है। आपको मैं बता दूं ये दूसरा तरीका है, मल्टीमीटर से आप डायरेक्ट मोटर को चेक कर सकते हो। ये वायर है जो अपनों ने बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर रखी है, इसमें आपको चेक करना है करंट आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप किसी भी बोल्ट के ऊपर आपको इसको जस्ट टच करवाना है। स्पार्किंग हो रही है तो इससे आपको पता चल जाएगा इसके अंदर करंट आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो दूसरा टुकड़ा है उसको आपको जो है किसी भी एक बोल्ट पे टच करना है और उसको जो है अपना ये जो मोटर का पॉइंट है इस पर लगा के रखना है। अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर जो भी मोटर लगी होती है वो डीसी मोटर लगी होती है, जैसा कि इस विंडो के अंदर लगी है ये डीसी मोटर है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम पोलैरिटी को चेंज करते हैं मोटर की तो उससे जो है मोटर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साइड जो है रोटेट कर सकती है और इसी तरीके की प्रोसेस से जो है अपनी विंडो की मोटर काम करती है। जब अपन को विंडो ऊपर करनी होती है तो बटन को अपन प्रेस करते हैं तो 2 पॉइंट के अंदर पोलैरिटी जाती है, जिससे जो है मोटर जैसे मान लो क्लॉकवाइज घूम रही है तो उस टाइम विंडो अपनी ऊपर जा रही है और जब मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो तो बटन को प्रेस करते हैं तो पोलैरिटी चेंज होकर बटन काम करते हैं, जिससे जो मोटर है उल्टी घूमती है और जो विंडो है वो नीचे चली जाती है। तो उस तरीके से हम जो उधर से वायर लेके आए एक ये और एक जो वायर हम यहाँ पे अर्थ से लगाएंगे, ये आप किसी भी पॉइंट पे टच कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक ये जो मेथड है आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है आपकी गाड़ी की जो वायरिंग ख़राब हुई है, विंडो ओपन रह गई है, तो उस कंडीशन में आप इस मेथड से जो है आप अपनी गाड़ी की विंडो को जो है ऊपर कर सकते हैं डायरेक्ट वायर से। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से मोटर को चेक करोगे करंट देके। मैं विंडो को ऊपर नीचे करके भी बताऊंगा किस तरीके से होगी। तो चलिए अब हम वायर को कनेक्ट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको एक वायर जो है आपको इसके अंदर डाल के रखनी है। इस तरीके से हम इसके अंदर इसको फंसा देते हैं। ये हमने एक वायर लगा दी। ध्यान रखें ये दोनों जो वायर है ये दोनों वायर आपस में टच नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इस पॉइंट को जो हम यहाँ पे अर्थ पे लगा लेते हैं इसको, और जो दूसरी वायर है जो अपन बैटरी से लेके आए इसको अब हम इसके ऊपर टच करवाएंगे। तो ये देखिए अपनी जो विंडो है वो नीचे आ रही है, तो इसका मतलब अपनी मोटर जो है सही तरीके से काम कर रही है। अब हम क्या करते हैं इस वायर को चेंज करते हैं। जो अर्थ हमने ऊपर के पॉइंट पे लगाया था इसको नीचे के पॉइंट पे लगा देते हैं। अब हम इसकी जो है वायर्स की पोलैरिटी को चेंज करते हैं। अब आप देखना जो विंडो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखिए अब अपनी जो विंडो है वो ऊपर जा रही है। तो इससे हम जो है चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मोटर को ऊपर नीचे करनी है, वायरिंग काम नहीं कर रही है, तो इस तरीके से आप मोटर को ऊपर भी कर सकते हैं। तो इससे हमने चेक कर लिया अपनी जो मोटर है वो बिल्कुल सही है, सारा सिस्टम जो है सही काम कर रहा है। अब इसका मतलब है अपना जो करंट है या तो बटन से नहीं आ रहा है या अपनी वायरिंग जो है उसमें कहीं पे प्रॉब्लम है। अब ये बात तो श्योर हो चुकी है, अभी अपना ये जो पॉइंट है इसमें करंट नहीं आ रहा है क्योंकि अपनी मोटर सही काम कर रही है। तो इसका मतलब है ये जो दोनों पॉइंट हैं इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट कट है या दोनों पॉइंट जो है कट है। तो इसमें करंट नहीं आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, एक तो अपना जो बटन है वो ख़राब हो सकता है और दूसरा जो है अपनी वायरिंग कहीं से डैमेज हो। अगर किसी फ्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम होती तो अपनी सारी जो विंडो थी वो सभी के सभी ख़राब होती, पर अपनी एक विंडो ख़राब है तो ज़्यादा इसके अंदर चांसेस है वायरिंग के अंदर कहीं पे प्रॉब्लम होने के या बटन के ख़राब होने के। सबसे ज़्यादा चांस है वो वायरिंग में प्रॉब्लम के हैं, क्योंकि एक बटन अगर ख़राब होता है तो उसका एक पॉइंट तो काम करता है, या तो वो डाउन नहीं करेगा या वो ऊपर नहीं करेगा। दोनों में से एक पॉइंट तो है उसका काम करता ही रहेगा। इसके दोनों पॉइंट ख़राब हुए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं जो है इसकी वायरिंग चेक करूँगा, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको जो है बटन को चेक करना है। तो सबसे पहले हम जो है वायरिंग को चेक करेंगे। इससे पहले का जो भी पॉइंट है जहाँ पे सॉकेट लगा है उस सॉकेट से यहाँ तक की वायरिंग को अपन चेक करेंगे। तो अपने को क्या करना है, ये जो पॉइंट है इससे पहले का जो पॉइंट है सॉकेट है इसके अंदर वायरिंग के अंदर, वहाँ से उस सॉकेट को खोलना है और वहाँ पे चेक करना है वहाँ पे करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका जो वायरिंग है इसकी वायरिंग यहाँ से होती हुई अंदर से, और जो अपनी ये जो पैनल है यहाँ पे इसके यहाँ से होती हुई, यह जो अपना इस साइड का स्पीकर है इसके यहाँ से पीछे की तरफ से इसकी वायरिंग जो है निकलती है। तो आपको जो है यहाँ पे सॉकेट मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है बोलेरो GLX रियर डोर, यानी कि ये जो अपनी वायर है वो जा रही है रियर डोर के अंदर, और ये इसका सॉकेट है। इसके अंदर 4 पॉइंट दे रखे हैं। अब अपने को ये जो चारों पॉइंट है इस सॉकेट को हटा के और इसमें देखना है करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे करंट जो है आगे जा रहा है नहीं जा रहा। अब अपन इसको चेक करते हैं।
इसके अंदर वायर कौन कौन सी होगी, कहाँ पे लगी हुई, इसके लिए ये जो वायरिंग के कलर हैं इनको हम मैच करेंगे जो अपने को सॉकेट के अंदर कलर दिख रहे थे, जिससे अपने को पता चल जाएगा कौन से जो अपनी विंडो की मोटर है उसके वायर्स हैं, उनके अंदर जो है हम करंट को चेक कर लेंगे। इस सॉकेट की वायर के कलर्स जो हैं आप देख सकते हो, इसके अंदर एक जो है ब्लू के अंदर ब्लैक है और दूसरी जो वायर है वो वाइट के अंदर ब्लैक है। इन दोनों वायर को अपन उस सॉकेट के अंदर देखते हैं। और इस सॉकेट के अंदर आप देख सकते हो ये दोनों जो अपनी वायर हैं ये अपनी विंडो की मोटर के अंदर है। इसके अंदर ब्लू के अंदर जो है ब्लैक लाइनिंग है और वाइट के अंदर जो है ब्लैक लाइनिंग है। तो अब हमको जो है इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो है इसके अंदर करंट चेक करना है। इस सॉकेट को रिमूव करेंगे और अपन देखेंगे जो गाड़ी की वायरिंग है उसमें से इन दोनों वायर्स के अंदर करंट आ रहा है नहीं आ रहा, बटन को ऊपर नीचे करने पे। अब आप देख सकते हो इसके अंदर जो अपना करंट है वो आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तक कि अपनी जो वायरिंग है जो कि गाड़ी के डैशबोर्ड में से और अपने जो बटन है ऊपर नीचे करने के वहाँ से यहाँ तक जो करंट है बिल्कुल सही है। यहाँ तक की वायरिंग भी अपनी सही है। जो भी प्रॉब्लम है वो अपने इससे आगे की वायरिंग और इस सॉकेट के अंदर है जो कि आगे जा रहा है। तो अब अपन यहाँ से इस सॉकेट से लेके और आगे की वायर्स को चेक करते हैं। अब अगर आपको चेक करना है इसके अंदर करंट प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, 12 वोल्ट का बल्ब लेना है जो इंडिकेटर बल्ब होता है। उसको आपको इन दोनों में से 2 वायर निकाल लिए दोनों पॉइंट में से, और एक को बल्ब के अर्थ पे और एक को जो है उसके करंट के पॉइंट पे लगा के बल्ब को जगा के चेक करना है। अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब इन पॉइंट पे करंट जो है बिल्कुल सही आ रहा है, नहीं जल रहा है इसका मतलब यहाँ पे करंट जो है नहीं आ रहा। इस तरीके से आप जो है बिना मल्टीमीटर के वायरिंग को चेक कर सकते हैं। दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, एक 12 वोल्ट का बल्ब लेना है। जैसा कि आप ये देख सकते हो 12 वोल्ट का बल्ब है और इसके ऊपर जो अर्थ की वायर है वो हमने एक पॉइंट पे लगा दी है और दूसरी वायर है उसको भी हम दूसरे पॉइंट पे लगा देते हैं जहाँ से अपना करंट आ रहा है। ध्यान रखें यहाँ पे वायरिंग आपस में टच ना हो, वरना फ्यूज उड़ सकता है या वायरिंग में फॉल्ट हो सकता है। इसके बाद आपको बटन को ऊपर या नीचे दोनों में से एक साइड करना है और ये जो पॉइंट है इसको बल्ब के ऊपर टच करना है। तो अभी आप देख सकते हो अपना बल्ब चल रहा है, इसका मतलब यहाँ तक अपना जो करंट की वायरिंग है वो बिल्कुल सही है, बटन से यहाँ तक करंट आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है दूसरे मेथड से जो है आप वायरिंग को चेक कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान से इसको चेक करें, वरना आपकी गाड़ी की वायरिंग में कोई फॉल्ट हो सकता है या फ्यूज उड़ सकता है। इस तरीके से आपको मैकेनिज़्म बनाना है। आपको एक वायर को बल्ब के ऊपर लगाना है और उस वायर को डायरेक्ट सॉकेट में डालना है, दूसरी वायर को बल्ब पे लगाना है और सॉकेट पे डालना है सेम पॉइंट पे। अगर करंट आ रहा है, बल्ब चल रहा है, इसका मतलब करंट आ रहा है, वायरिंग वहाँ तक सही है। उससे आगे के वायर को जो है आपको चेक करना है। तो अब हम जो है आगे की ये जो वायर है इसको चेक करते हैं, इसके अंदर कहाँ पे फॉल्ट है और या इस सॉकेट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम पता करते हैं कैसे चेक करेंगे। अब अगर आपकी गाड़ी में आपने यहाँ पे चेक किया है, अगर आपकी गाड़ी में यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अपने जो बटन्स हैं इसके अंदर लगे हुए हैं उन बटन्स के पैनल को खोलना है और वहाँ से जो है आपको करंट चेक करना होगा। वैसे नॉर्मली जो है एक बटन के अंदर फॉल्ट बहुत कम आता है। अगर आपको बटन्स में प्रॉब्लम होगी तो लगभग सभी बटन में एक साथ प्रॉब्लम होगी या सारे एक साथ बंद होंगे जब फ्यूज उड़ जाएगा। और अगर सारे एक साथ बंद हो रहे हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, वायरिंग में कहीं पे फॉल्ट ज़रूर हो सकता है। अगर एक साथ बंद हो रहे हैं तो फ्यूज उड़ रहा है, फ्यूज उड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं वायरिंग में कोई फॉल्ट है, उस वजह से फ्यूज उड़ रहा है, तो आप उसका भी ध्यान रखें। तो अब हम चेक करते हैं इसके पीछे की वायरिंग को कहाँ पे दिक्कत है। अब अगर आपको ये वायरिंग चेक करनी है तो इसके अंदर आपको मल्टीमीटर ही चाहिए इस वायर को चेक करने के लिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको चेक करने के लिए। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस तरीके से इसके अंदर वायर डालनी है और दूसरा जो पॉइंट जो है वायर का वो दूसरे पॉइंट के ऊपर लगा देना है, दूसरा हिस्सा जो वायर का है इस तरीके से। और आपको जो आगे के दोनों पॉइंट इस तरफ से वायरिंग में जा रहे थे उनके अंदर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। उनके अंदर कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब अपनी वायर जो है बिल्कुल सही है। अपना जो सॉकेट था वो लूज था, उस वजह से अपना जो ये ग्लास था वो वर्क नहीं कर रहा था। तो अब अपन चेक करते हैं आगे कंटिन्यूटी को। तो अब हम मीटर को सेट करते हैं फिर से कंटिन्यूटी के ऊपर। ये हमने सेट कर दिया मीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर, और जो सॉकेट है उसके दोनों पॉइंट को जो अपने को फिर से टच करना है, तो उससे अपने को पता चल जाएगा वायरिंग में दिक्कत है नहीं है। एक पॉइंट को अपने टच कर दिया और दूसरे पॉइंट को टच करते हैं। ये जो है इस पॉइंट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है अपनी जो इससे आगे की जो वायरिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम है। जैसे अपन इनको आपस में टच कर रहे हैं तो ये जो मीटर है साउंड दे रहा है, पर अगर अपन इसको इसके साथ टच करते हैं दूसरे पॉइंट के साथ तो इसके अंदर जो है कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है अपनी यहाँ से आगे की जो वायरिंग है इसके अंदर दिक्कत है। अब अपने को जो है ये वायरिंग बाहर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो पाएगी।
तो अब हम जो है गाड़ी की वायरिंग निकाल लेंगे। वायरिंग को निकालने के लिए इन दोनों लॉक को खोलना पड़ेगा। ये जो पॉइंट अपनों ने निकाल लिया और अंदर से ये जो पैनल है इनको खोलना पड़ेगा। इन सबको मैं खोलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको पूरी वायर निकालनी है और कैसे इसको चेक करना है। तो हमने जो है इसकी वायरिंग यहाँ से निकाल दी, यहाँ से निकाल दी। ये दोनों लॉक थे वो हमने निकाल दिए। इसके बाद जैसे हमने यहाँ से वायरिंग निकाली तो अपने को यहाँ पे जो है फॉल्ट मिल चुका है। ये आपको दिख रहा होगा, ये वायर जो है ब्लू वाली ये इससे अलग हो चुकी है बिल्कुल, ये देखिए। तो अपनी जो वायर है यहाँ से टूटी हुई है, हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपना सिस्टम जो है पूरा विंडो का काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी गाड़ी के अंदर फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। ज़्यादातर शार्प एजेस हैं, जैसे यहाँ पे इस जगह पे मोड़ होता है, एक इस जगह पे मोड़ होता है, इन जगह से ज़्यादातर वायरिंग टूटती है। अगर यहाँ पे आपको फॉल्ट ना मिले और आपको अगर वायरिंग निकालनी हो तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये जो है इस रबड़ को यहाँ से निकालना होगा, लगभग यहाँ तक आपको इस रबड़ को निकालना पड़ेगा इस साइड से। और दूसरा जो है आपको इस साइड से भी लगभग यहाँ तक जो है इस रबड़ को निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के बाद आपको ये जो मेट है यहाँ से इसको दूसरी तरफ करना होगा और अपनी जो वायरिंग है यहाँ से इस तरीके से होती हुई, इसके नीचे से होती हुई यहाँ से इसके अंदर से होके और ऊपर यहाँ पे निकलती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक पूरा पैनल है इसको हटा के खोल के और फिर जो है आपको इस वायरिंग को बाहर निकालना होगा। अगर आपको फॉल्ट नहीं मिले तो आपको जो ये पूरी वायरिंग है वही निकालनी पड़ेगी। मैं इसकी पूरी वायर ही निकालने वाला था, पर जैसे मैंने यहाँ से वायर को निकाला तो मेरे को यहीं पे फॉल्ट मिल गया। तो मैं अभी पूरी वायर नहीं निकालूंगा, बस ये जो फॉल्ट है इस पर जोड़ लगा दूंगा। तो अब हमने इसका जो फॉल्ट है वो दूर कर दिया, हमने इस वायर को जोड़ दिया है और इसका ये जो कनेक्शन है विंडो के मोटर का ये हमने फिर से कर दिया है। आगे का शॉकेट था वो भी फिर से लगा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ विंडो काम कर रही है नहीं कर रही। ये देखिए, अभी अपने नीचे किया है विंडो नीचे जा रही है और फिर से ऊपर किया तो विंडो जो है अपनी ऊपर जा रही है। ये देखिए, तो इसका मतलब है अपना जो फॉल्ट है वो ठीक हो चुका है। अपना जो भी फॉल्ट था वो यहीं पे था वायरिंग के। तो इस तरीके से जो है आप अपनी गाड़ी का फॉल्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं। वायरिंग में हो, स्विच के अंदर जो फॉल्ट हो, स्विच को कैसे रिपेयर करना है ये आगे किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। उसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर मैकेनिक जो होते हैं उनको रिपेयर नहीं करते, वो बोलते हैं इसको चेंज करते हैं। तो वो चेंज करने की स्विच जो है उनको चेंज करते हैं तो सारे स्विच चेंज होते हैं, तो लगभग 2000 रुपये के आसपास कॉस्ट पड़ती है। पर उसको जो है हम घर पे ठीक कर सकते हैं, वो आगे किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम करते हैं इस पूरे पैनल को फिट कर देते हैं दोबारा से। तो अब अपनी सारी वायरिंग जो है फिर से वैसी की वैसी मैंने लगा दी है। जैसा कि ये जो उन्होंने रिमूव किया था इसको फिर से लगा दिया, यहाँ पे जो वायरिंग मैंने रिमूव की थी वो भी फिर से लगा दी और सारे कनेक्शन जो है प्रॉपर मैंने कर दिए। अब आपको क्या करना है, इस पैनल को बंद करने से पहले गाड़ी लॉक सही ढंग से हो रही है नहीं हो रही ये चेक करना है और ग्लास को है पूरा ऊपर नीचे करके आपको चेक करना है कहीं पे ग्लास किसी वायरिंग वगैरह के टच नहीं हो रहा हो। इस तरीके से पूरा चेक करके फिर उसके बाद जो है इसका कवर जो है आपको लगाना है। तो सबसे पहले हम जो है गाड़ी को लॉक करके देखते हैं, ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब लॉक वाला सिस्टम भी अपना सही है। और अब हम जो है ग्लास को ऊपर नीचे करके देखते हैं। ये देखिए, किसी कोई वायरिंग के जो है कोई भी पार्ट इसका टच ना हो रहा हो, ये पूरा ऊपर कर दिया और ये जो है हमने इसको पूरा डाउन कर दिया। तो इसका मतलब है ये सब कुछ जो है प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हम इस पैनल को लगा के इसको बंद कर देते हैं। आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की और वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर जो ये प्लास्टिक का रैपर लगा हुआ था इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके सारे लोग जो हैं पोजीशन में हो, सही पोजीशन में हो, उनको लगा के और आपको बस इनको जो है इस तरीके से प्रेस करना है और इन लॉक को लगा देना है। इस तरीके से आपको जो सारे लॉक हैं वो लगा देना है। ध्यान रखें ये प्लास्टिक है, ये लगाना ज़रूरी है, इसके बिना इसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह जाएगी तो ये लॉक और ये जो मोटर इसकी ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब जो है हमने इसके सारे पैनल्स वगैरह लगा दिए हैं। आप ग्लास को देख सकते हो, ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए सही तरीके से बिल्कुल एकदम एक्यूरेट ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपनी गाड़ी का अगर विंडो काम नहीं कर रही है तो उसको आप इस तरीके से जो है ट्रबल शूट कर सकते हैं। कहाँ पे कौन सा फॉल्ट है मैंने आपको सभी तरीके बता दिए, इस तरीके से आप फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं। और स्विच की जो बात है वो मैं आगे किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा, किस तरीके से जो बटन्स वगैरह हैं उनको आपको रिपेयर करना है अगर वो ख़राब हो जाए तो वो आपको आगे किसी और वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा।
इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।